गुस्ल के फराइज, फर्ज किसे कहते हैं? देखो एक साथ बोलो और साफ साफ बोलो, सबको बताया है ना, तो सब एक साथ बोलो, साफ साफ बोलो। फर्ज किसे कहते हैं? हाँ, अल्लाह के हुक्म को फर्ज कहा जाता है। कैसे बोलोगे? हाँ, यानी कि जरूरी है वो काम करना जिस काम के लिए अल्लाह ने कहा है। जिस काम के लिए अल्लाह ने कहा है उस काम को हमें करना बहुत ज़रूरी है। नहीं करेंगे तो उसकी हमसे हमारा अल्लाह उसके बारे में पूछेगा। ठीक है? जैसे आपकी अम्मी आपसे कोई चीज़ मंगाए और पैसा दें कि जाओ इस पैसे से तुम कॉपी लेके आओ, और जब आप घर पे आओ तो कॉपी नहीं लाओगे तो अम्मा नाराज़ हो जाएंगी, है ना, कि भाई मैंने तो तुमसे कॉपी मंगाया, तुम कॉपी क्यों नहीं लेके आई। नाराज़ हो जाएंगी ना, अम्मा नाराज़ होंगी। अली, अम्मा नाराज़ होंगी ना। तो इसी तरीके से जो काम अल्लाह ने हुक्म दिया है, जिन कामों के लिए अल्लाह ने हुक्म दिया है, अगर हम वो काम नहीं करेंगे तो हमारा अल्लाह हमसे नाराज़ हो जाएगा। जैसे कॉपी ना लाने पर हमारी अम्मा हमसे नाराज़ हो गई, ऐसे ही अल्लाह के हुक्मों को नहीं मानेंगे तो अल्लाह हमसे नाराज़ हो जाएगा। ठीक है? ठीक है। अब आते हैं कि गुस्ल किसे कहते हैं? नहाने को गुस्ल कहा जाता है। ठीक है? हाँ, नहाया जाता है, उसका कितना खूबसूरत नाम अल्लाह ताला ने बताया है, गुस्ल। अब आप गुस्ल करोगे, अब जब गुस्ल करोगे यानी गुस्ल कहते हैं अपनी बॉडी को साफ करना। बीच में नहीं बोलना, बिल्कुल सिर्फ सुनो, इसको पैर ऐसे करो। हाँ, गुस्ल कहते हैं नहाने को, यानी हमारी पूरी बॉडी पाक और साफ हो जाए, है ना, इसको गुस्ल कहते हैं। अब गुस्ल करने में 3 फराइज हैं। कितने फराइज हैं? 3 फराइज हैं। गुस्ल करने में 3 फराइज हैं। फर्ज का मतलब पूरा नहाते हैं जब हम लोग, तो उसमें 3 काम करना बहुत ज़रूरी है। ये 3 काम क्या है? मुंह भर के कुल्ली करना, नाक की नरम हड्डी तक पानी पहुंचाना और पूरे बदन को अच्छे से भिगोना। अगर ये 3 काम में से एक काम छूट जाएगा, जैसे आपने कुल्ली नहीं किया, है ना, और पूरा बदन नहा लिया, सब कुछ कर लिया, तो आपका गुस्ल नहीं होगा। ठीक है? अगर आपने कुल्ली किया और आपने नाक में पानी नहीं डाला और पूरी बॉडी आपने भिगो लिया, सब कुछ कर लिया, आपने नाक में पानी नहीं डाला, तो आपका गुस्ल नहीं होगा, आप पाक नहीं हो सकते हो, और फिर आप जब पाक नहीं रहोगे तो आपकी नमाज भी नहीं होगी। और अगर आपने नाक में भी पानी